मीन राशि वालों मित्रों 21 अगस्त ये डेट ऐसा है जो आपको कह सकते हैं कि बड़ा खेल करने वाला है। ये बहुत बड़ा खेल करेगा क्योंकि 21 अगस्त का जो डेट है वो अपने आप में ऐसा डेट है जहां से आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन होंगे। ये परिवर्तन आपको बहुत खुश कर देगा, प्रसन्न कर देगा, क्योंकि ये परिवर्तन शुक्र का है, वो भी आपके पंचम भाव में शुक्र का गोचर होगा। ये आपको अचानक लाभ भी देगा और ऐसा लाभ देगा समझ ले कि आपके लिए एक वरदान साबित होगा। अब आपका यहाँ से बहुत बेहतर जलवा दिखेगा। हम आपको यही समझाने और बताने आए हैं क्योंकि ये जो आपका समय रहेगा इसमें आपके लिए कई तरह के बेहतर स्थिति बनेंगे, कई तरह के पॉजिटिव स्थिति बनेंगे। तो चलिए आपको हम विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, डेली आपको नवीन जानकारी चाहिए और साथ साथ हस्तरेखा दिखाना है, कुंडली दिखाना हो, वास्तुशास्त्र से संबंधित, वास्तु दोष से संबंधित जो भी प्रश्न आपको पूछना है वो हमें मेल कर सकते हैं। कुंडली दिखाना हो तो डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न हमें मेल कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम देंगे, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 21 अगस्त का डेट इतना बेहतर है कि यहाँ शुक्र जो है वो कर्क राशि में चले जाएंगे और ये पंचम भाव में शुक्र जाएंगे 21 अगस्त को रात 1:25 पर मिथुन राशि से निकल जाएंगे और आपके पंचम भाव में यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एक बात आपको बता दें, शुक्र का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है और आपने कई बार हमसे सुना होगा या कई लोगों ने बताया भी होगा, शुक्र जिसका बहुत मजबूत होता है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा मानी जाती है। वो इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली होता है जिसका शुक्र बहुत बलवान होता है। वो इंसान को आप देखेंगे तो पहचान जाएंगे, क्योंकि या तो उसके पास हर तरह की सुख सुविधा होगा या उसके पास सुख सुविधा के साथ साथ आपने देखा भी होगा कि उसकी बहुत गजब की खूबसूरती होती है, उसके बहुत ज़बरदस्त सुंदरता होते हैं। शुक्र जिसके अच्छे होते हैं वो बहुत रोमांटिक होता है और बहुत ही सज धज कर रहना पसंद करता है, बहुत ही नीट एंड क्लीन कह सकते हैं, रहना पसंद करता है, रखना पसंद करता है। जहाँ भी रहता है वो साफ़ सुथरा रहता है और जो रहता है उसका शुक्र अच्छा भी हो जाता है। एक तरह का ये कह सकते हैं कि ये नेचर होता है जो शुक्र मजबूत होने की निशानी भी बताता है। शुक्र जिसका अच्छा होगा वो अपने जीवन में बहुत ही आनंदित और खुशीपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीता है। उसको टेंशन की बात करें तो टेंशन उसके नाम मात्र की भी नहीं रहता है, जिसका शुक्र बहुत अच्छा होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों कि शुक्र जो है वो आपके पंचम भाव में आकर सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा। यहाँ एकादश भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आपके लिए एकदम से सोने पे सुहागा जैसा समय रहने वाला है। ये आपको किस तरह का लाभ देगा अब हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि शुक्र के कारण आपके जहाँ आपके अंदर कला होगा, आप यदि किसी कला से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वैसे भी मीन राशि के लोग कला प्रेमी होते हैं, तो यदि किसी तरह का आपके अंदर कला है तो वो निखरेगा इस समय, यानी 21 अगस्त को रात 1:25 के बाद स्थिति आपकी बदलेगी और बहुत शुभ स्थिति बनेगी जो बहुत ही ज़्यादा आपको भाग्यशाली बनाएगा। यानी ये आपके अंदर की कला को जगाएगा, जिससे आपका नाम होगा, पैसे कमाने का मौका मिलेगा और आपका कला में, कला जगत में एक सम्मान बढ़ेगा, एक पहुंच होगा, एक पहचान बढ़ेगा। इसके साथ साथ कला के साथ साथ यदि आप कला में बहुत तरह की कला होते हैं, जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे किस तरह का कला, जैसे संगीत से जुड़े हुए हैं, जैसे पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं या फैशन डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं। बड़े स्तर पे या छोटे स्तर पे जैसे भी काम कर रहे हैं सभी को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप एक बात मान कर चलें कि कुछ ऐसी चीज़ जो इस समय आप अपने कला में, अपने कार्यशैली में शामिल करेंगे, जिससे आपका एक अलग पहचान बनेगा। साथ साथ इस समय आपको, यदि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, एक अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। आप इस समय दूसरों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित कर पाएंगे, आप भी किसी की तरफ आकर्षित हो पाएंगे।
बहुत ज़्यादा होंगे, जिससे कि कह सकते हैं कि प्रेम जीवन की शुरुआत हो सकती है। तो अपने आप में एक तरह का नया दौर शुरू होता है। शुक्र का ये वरदान आपके लिए कह सकते हैं। ये आपका जलवा, अब आपका जलवा दिखेगा, मतलब आप इतने आकर्षक, सुंदर और किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम होंगे कि आपका एक नया प्रेम दौर, यानी नया कह सकते हैं कि लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। अच्छी बात तो यहाँ ये भी है मित्रों कि इस समय आपकी आर्थिक उन्नति, समृद्धि भी होने वाला है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि ये जो आपके पंचम भाव है वो अपने आप में बहुत शुभ भाव माना जाता है। इस भाव में आकर शुक्र का जो प्रभाव है वो आपको ऐसा प्रभाव देगा कि आपको सुख समृद्धि भी प्राप्त होगा। सबसे पहले बता दें कि इस समय ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो फीमेल हैं और बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए कंसीव करने का भी बहुत बड़ी खुशखबरी इस समय प्राप्त होगा, जिससे आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। साथ ही साथ इस समय आप यदि लव लाइफ में हैं तो आपको बता दें कि लव मैरिज होने की संभावना भी बनती है और बहुत प्रचंड बनती है, बहुत ज़बरदस्त है योग, ऐसा समय है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय संतान सुख की प्राप्ति का जो योग बन रहा है वो अत्यंत शुभ योग कह सकते हैं, जो कह सकते हैं कि संतान आपको दिला सकता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो संतान प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो एक चीज़ आप नोट कर लें, संतान गोपाल मंत्र का प्रयोग करें। यदि बहुत समय से परेशान हैं तो लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं और बहुत ही शुद्ध और पवित्र रहें और कोशिश अपनी तरफ से करें कि डेली 2 माला संतान गोपाल मंत्र का ज़रूर करें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्णम त्वामेहम शरणम गतः, ये मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग करें, संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। असंभव को संभव बनाने वाला है ये मंत्र। हमने कई बार प्रयोग भी किए हैं, बताए भी हैं सबको, और ये निश्चित रूप से श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक करने से आपका काम बनता है। वैसे कुछ विधान है, कुछ नियम है जिसको पालन करना आवश्यक है। कुछ ऐसे लोग हैं, आगे बात करें तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समय कुंवारे हैं, पुरुष की बात कर रहे हैं, उनकी शादी के लिए चर्चाएं होंगी, बातें होंगी। इस समय शादी विवाह होने की पूरी संभावना भी बन रहे हैं। यानी समझ ले कि आपका भी यहाँ एक नया समय शुरू होने जा रहा है। आपकी बात हो जाएगी, बात पक्की हो जाएगी। कहीं शादी के लिए ये कह सकते हैं कि इंगेजमेंट हो सकती है, बात पक्की हो जाएगी तो फिर तो बाद में शादी होगी एक शुभ मुहूर्त पे, लेकिन अभी जो है वो समय जो है शादी होने की है। इस समय आपको अपने परिवार में, अपने फैमिली में भी बहुत कुछ अनुकूलता देखने को मिलेगा। जो फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, वहाँ आप एक तरह के बहुत बेहतर सपोर्टर के रूप में शामिल होंगे और परिवार को सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पारिवारिक सपोर्ट का भी बहुत अच्छा समय रहेगा। सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये भी है मित्रों, एक बात नहीं कई अच्छी बात है, क्योंकि शुक्र जब यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से एक नहीं कई तरह के बेहतर और अनुकूल स्थिति बनेगी। यहाँ जैसा हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जो स्थिति आपके लिए बन रहे हैं ये आपके लिए बहुत शुभ है। यहाँ आपके जीवन में पैसे की बरसात, धन की बरसात होने की भी बहुत अधिक संभावना है। धन बढ़ोतरी का पूरा संभावना है, धन में इजाफा का पूरा संभावना है, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। अब एक बात बता दें, धन आएगा, धन बढ़ेगा, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप पैसे बेहतर तरीके से खर्च करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस समय फिजूल खर्ची भी इमोशन में बहकर या भाव में, जो भी आप जैसे भी हो, बहुत ज़्यादा करेंगे। तो सोच समझ कर खर्च करें तो सब अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको समझ लेना चाहिए कि शुक्र को मजबूत कैसे करें। ओपल रत्न धारण कीजिए, स्फटिक धारण कीजिए, शुक्रवार को इत्र लगाइए, परफ्यूम लगाइए, साफ़ सुथरा वस्त्र पहनिए और परफ्यूम पानी में थोड़ा डालकर स्नान कीजिए। और आप चाहें तो माँ लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं सफ़ेद मिठाई, खीर, ये सब चीज़ों से। इससे आपका शुक्र बहुत जल्द अच्छा होता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।